वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। नीलेश हिबारे सर बोल रहे हैं, भाई ऐसे ही टाइटल डालो वीडियो में, मज़ा आता है। अच्छा, वो बुद्धा वाली है बोल रही हो ना? हाँ, बुद्धा वाली है। शिवांगी 5657 बोल रही हैं, आज मैंने आपके सारे वीडियोस वॉच कर लिए, थैंक यू भाई। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। पहले भी मैंने कुछ अच्छे लोगों को सुना, जैसे ओशो, आचार्य प्रशांत, विवेकानंद जी के विचार, विकास दिव्यकीर्ति, पर उन विचारों को मैंने लाइफ में कभी अप्लाई नहीं किया। पर आपको सुनने के बाद मेरे विचारों में भी बदलाव आया और धीरे धीरे मैंने उसको अपनाना भी शुरू कर दिया है। पहले मैं दिखावे में जीती थी, काम को कल पे टालना, दूसरों को महान मान लेना, खुद को उनसे कम, ये मेरी बहुत कमियां रही हैं। मैं आपसे लाइफ में ज़रूर मिलूंगी। हाँ, ये कुछ चीज़ें तुमने सही ऑब्जर्व कर ली कि अपने आप को कम आंकना, या फिर काम को कल पे टालना, या कि अभी काम चोरी करना। ये सही पिक करी है तुमने, 2-3 चीज़ें। गुड। दूसरों को महान मान लेना, हम ये भी एक बहुत बड़ा वो है। इसका मतलब है कि खुद को तुम कम मान रहे हो, जबकि तुम्हारे कॉन्शियसनेस जो नेचर ने दिया वो सबको समान दी है। तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो, तुम काम चोरी कर रहे हो, बस ये फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। तो ये तुमने सही पिक किया है, गुड। सचिन पटेल बोले हैं, भाई तू बुद्धू है, रिमूव बुद्धा फोटो प्लीज़, डोंट मिसगाइड पीपल। मैं कोई मिसगाइड वगैरह नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम चैनल छोड़ के जा सकते हो, अनसब्सक्राइब करो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं कुछ रिमूव विमूव नहीं करने वाला हूँ। मेरे को यूट्यूब ने मना नहीं करा, मेरे को लीगल सिस्टम ने मना करा, और मेरे को गलत नहीं लग रहा, तो फिर मैं वो कर रहा हूँ और करूँगा। तुम्हें देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। मैं किसी के भी धर्म को या कुछ को गलत नहीं बोला, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि तुम अपनी वैल्यू समझ जाओ प्लीज़। मेरा ये तुमसे वो है कि तुम किसी भी बुद्धा, आचार्य, इन सबको, कुरान या बाइबल या ये जो भी किताब है कोई, इन सबको ज़्यादा बड़ा मत मानो, अपने आप को मानो। अपने आप को मानो। तुम अपने आप की वैल्यू नहीं करोगे ना, तब तक ये भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। हो ना, उनके अंदर कुछ अच्छी बातें होंगी, वो अच्छी बातें ऑब्जर्व कर लो, वो तुम्हें फ़ायदा दे सकती है। लेकिन तुम ऐसे काम चोरी करके उन्हीं को मान के बैठ जाओ, ये मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। अब तुम लॉजिकल मलिक के सर्कल में हो, अगर तुम देख रहे हो तो ये सहा नहीं जाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है जनाब। इम्प्रूव करना पड़ेगा, वरना अंदर ऐसे हाथ डाल के फाड़ दिया जाएगा। या तो फिर अनसब्सक्राइब करो, निकलो, दूसरे चैनल पे जाओ जो तुम्हें भड़वागिरी सिखाते हैं, वो करो। वो ही है तुम्हारी औकात। तू बस ये मत करो, वो मत करो, बस। युधिष्ठिर 99 बोल रहे हैं, मेरा तंत्र साधना में इंटरेस्ट है, लेकिन गुरु खोजने के चक्कर में आज तक ठग ही मिले हैं। जिसे देखो पैसे दे दे, इतना का क्या विधान, कुछ चीज सिखाने के का लाखों रुपए लेते हैं। यहाँ तक कि क्रिया योगा का टीचर भी हजारों रुपए पर मंथ चार्ज करते हैं। अरे तो तुमको इंटरेस्ट है तो तुमको इंटरेस्ट कहाँ से देख के आया बताओ? ये ना फैंटेसी होती है, माने कि कुछ चीज़ों को तुम इतना मान लेते हो जो कि एक्चुअल में वैसे नहीं है। जैसे मान लो मेरे को था एक माइंड रीडिंग वाला सीखना था मेरे को, कि माइंड रीडिंग क्या है या हिप्नोटाइज कैसे करें या वो करें। बाद मेरे को इनका मीनिंग समझ में आया कि रियल लाइफ में वो वैसा है ही नहीं जिस लेवल पे उसको बताया गया है। ठीक है, हिप्नोटिज्म होता है लेकिन उस लेवल का नहीं होता है जैसा जो तुम वो करो। तंत्र विद्या हो सकती है लेकिन उस लेवल का नहीं जैसा तुम वो मान के बैठे हो कि वो है काला जादू, है ना, उस लेवल का नहीं होता है। उससे ज्यादा कारगर तो ये है कि तुम कॉमन लाइफ जियोगे, उससे ज्यादा फायदा हो जाएगा, मेरी गारंटी है तुमको, उससे ज्यादा फायदा होगा। ये कॉमन है ना, ये केला है, ये कॉमन है कि भाई तुम ये खा लो, ये कॉमन है। इसके लिए तंत्र विद्या की जरूरत है, ये काम करेगा ना, बॉडी पे अंदर जाएगा, कुछ न्यूट्रिशन देगा, ये काम करेगा, कॉमन है। इसके लिए तंत्र विद्या की क्या जरूरत है मुझे बताओ? पानी है, पानी पी लिया,
म्यूजिक है, म्यूजिक सुन लिया। इसके लिए तंत्र विद्या की जरूरत है? मुझे बताओ किस चीज के क्या क्या यूज है उसका? एक वो माइंड रीडिंग करती है लड़की, या फिर वो पर्चा लिखता है कोई बाबा, पता नहीं क्या यूज है उसका, मेरे को बताओ। एक यूज बताओ भाई। तुम्हारा हेल्थ बता रहे नेचर ने तुम्हें पर्याप्त साधन दिया है, थोड़ा काम करो, ये खरीद लो तो तुम्हारा वो हेल्थ बन जाएगा। माइंड रीडिंग, ये हिप्नोटिज्म, ये काला जादू, ये इनका कोई यूज है? ये सिद्धि प्राप्त कर ली मैंने, ये कर लिया, वो कर लिया, कोई यूज है? कॉमन लाइफ में कोई यूज नहीं है इनका। गौर से देखो, मजे करो लाइफ में, जो अवेलेबल है वो तो तुम अवेल कर नहीं पा रहे हो। ये नदी है, यहाँ पे वॉक करो, आके यहाँ पे रहो, यहाँ पे ये नदी नेचर ने दे रखा है, ये तो तुम हासिल कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारी औकात उतनी है नहीं। फैंटेसी में जी रहे हो कि नहीं नहीं हम तो बड़ा करेंगे, तंत्र विद्या करेंगे। भाई क्या कर लेगा फिर? तंत्र विद्या करके क्या करेगा? बता, क्या हासिल होएगा? और जो वो हासिल होएगा वो तो तू कॉमन सेंस से भी कर लेगा। लोगों ने कर रखे हैं हासिल, बिना बिना तंत्र विद्या के कर रखे हैं। किससे कर रखे हैं वो? कॉमन सेंस, नॉलेज, काम, स्किल्स डेवलपमेंट, ये सब है। पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें रियल है ना, ये सब चीज़ें काम आती हैं। और जो तुम बोल रहे हो वो फैंटेसी वाला है। ये जो तुम्हें फंसाते हैं, ये जो महात्मा और ये सब बोल के, ये फैंटेसी वाला है। सबसे ऊपर होता है कॉमन सेंस, तुम्हारा नेचुरल इंटेलिजेंस, वो इनफ है। वो नेचर ने दे रखा है तुम्हें। 2 हाथ हैं, ये काम के हैं, ये नेचर ने दे रखा है तुम्हें। नेचर ने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है तुम्हें। अब तुम क्या करते हो? नहीं नहीं मैं तो शक्तिमान बन जाऊं भाई, मैं तो ये बन जाऊं, उड़ने लग जाऊं, मैं तो पंख निकल जाए मेरे, सबको काबू में कर लूं, तंत्र विद्या कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। इतना लालची हो, इतना लालची हो। मतलब नेचर ने तुम्हें 2 हाथ दिए, आंखों से मेरा वीडियो देख पा रहे हो तुम, आंख भी दिया तूने नेचर ने, किसी को नहीं दी मिलती है ना। कान दिए जिसकी वजह से तुम मेरा वीडियो सुन पा रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। जो नेचर, जो कॉमन है, जब वो चला जाएगा ना तब तुम्हें उसकी चीज की वैल्यू पता चल जाएगी। जब इस उंगली पे मेरे जब हल्का सा कट जाता है तब पता चलता है इस उंगली से मैं कितने सारे काम कर रहा था जो कि अब नहीं कर पा रहा हूँ। अभी हाथ में ठीक है तो वैल्यू ही नहीं पता चल रही इसकी, इसकी वैल्यू नहीं पता चल रही। जब चीज प्राप्त होती है ना उसकी वैल्यू नहीं करता इंसान, तब तो फैंटेसी में जी रहा होता है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। इतना लालची है इंसान, भड़वो। कब सुधरोगे? नेचर ने सब कुछ दे रखा है, पानी दे रखा है, खाना दे रखा है, खा लो, पी लो, इंजॉय करो, मस्त रहो। ये तंत्र विद्या सीखेंगे, बस पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आ जाते हैं। हिप्नोटिज्म, हम तंत्र विद्या सीखेंगे, गुरु नहीं मिला, उसने लाखों रुपए ले लिए, ले ही लेगा। लालची को ठगी मिलेगा, और कौन मिलेगा? ठग अपने आप थोड़ी बनते हैं, तुम जैसे लालची लोग होते हैं जिनको ठगा जाता है। हमको कोई क्यों नहीं ठग पाता? मेरे से तो 1 रुपया भी नहीं लिया आज तक किसी ने, बताओ क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि मैं कॉमन सेंस में जीता हूँ। कॉमन सेंस में ये केले के जितना वैल्यू है मुझे मालूम है, और वो मैं देता हूँ सही इंसान को जो काम कर रहा है। तुम्हारी तरह नहीं तंत्र विद्या सीखने जाएंगे, वो फैंटेसी है, वो रियल है ही नहीं वो तंत्र विद्या। बताओ कहाँ पे है रियल? कौन है जो जिसने तुमने देखा पिछले 100 दिन में किसको अप्लाई करते हुए देखा? वो वाली नॉलेज, सिद्धि, ज्ञान, वो वाली बताओ मेरे को। कोई अप्लाई कर सकता है वो तंत्र विद्या वाला ज्ञान नॉर्मल लाइफ में? नहीं कर सकता, होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, कल्पना है वो कल्पना है, समझे? काल्पनिक के लिए तुम पैसे दे रहे हो कोई भी चीज के लिए, हिप्नोटिज्म या ये क्या बोला था तुमने एक और, योगा वाला, क्रिया योगा है ना, क्रिया योगा, ये सारी चीजें कुछ वो नहीं है, ज्यादा बढ़ावा मत दो। जो रियल है उसको तो तुम वैल्यू दे नहीं रहे हो। ट्रैकिंग, नदी पे घूमना, ये स्विमिंग, अभी ये राफ्टिंग करने गए हैं सब लोग 300 रुपए दे के, ये है रियल वैल्यू, ये है एंजॉयमेंट, ये बढ़ाता है तुम्हें आगे, तुम्हारे विजन खोलता है ये। वो उसको वैल्यू नहीं दोगे, तंत्र विद्या, अकल नहीं है, फैंटेसी में जी रहे हो। तुम ही तो फंस जाते हो, फिर बोलते हो लालची ने हमें ठग लिया। नहीं, ठग ने हमें ठग लिया। खुद लालची हो ये नहीं बोलोगे कभी भी कि गलत चीज के पीछे भाग रहे हैं, हम लालची हैं, जितना नेचर ने दिया उससे ज्यादा प्राप्त करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं बोलोगे कभी भी। लालची, भड़वे, गुलाम, कीड़े मकोड़े, पक। फ्री माइंड 100 बोल रहे हैं, स्टडी ग्लो चैनल के है, यूपीएससी का कोर्स करवाते हैं, वो मैंने भी देखी थी उनकी वीडियोस। हाँ, मतलब ऐसे एजुकेशनल चैनल देखोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, बजाय कि तुम वो न्यूज़ वाले और वो सब देखो। न्यूज़ उस पर भी मिल जाएगी तुम्हें, ये यूपीएससी वाले ये जो चैनल होते हैं ये भी न्यूज़ दे देते हैं, लेकिन सही और बैलेंस्ड, सही शब्दों में।
ऐसे नहीं कि तुम्हें बढ़ा चढ़ा के, जैसे मैंने देखा कि वो यूक्रेन और उसका वॉर का कर रहे हैं भाई, लाल लाल एकदम दिखा देते हैं, म्यूजिक ऐसा लगा देते हैं तड़कता भड़कता, और पता नहीं क्या क्या शब्द भी यूज़ कर लेते हैं आजकल। तो बहुत ज़्यादा ही वो हो गया। पहले तो ये शब्द अगर कुछ गलत यूज़ कर लिया तो सॉरी बोलना पड़ता था। जर्नलिज्म में एक एथिक्स होते हैं कुछ, कि अगर गलत बोल दिया तो सॉरी बोलना पड़ेगा। आजकल कुछ नहीं चल रहा भाई, सब सारे लॉ वो मोरल्स एथिक्स सब साइड में हो गए। तो वो सब देखना भी बंद कर दो। ये जो एजुकेशनल चैनल है ये थोड़े ठीक हैं, ये थोड़ा सही बताते हैं, न्यूज़ भी, रिपोर्ट्स वगैरह भी बताते हैं, विज़न भी थोड़ा खोलते हैं तुम्हारा। और वो लोग तुम्हें संकुचित करते हैं, जो नेशनल मीडिया वाले जो हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं, सबको नहीं बोल रहा, सबको तो मेरे को पता भी नहीं है, पर ज़्यादातर वही हो गया है अब सब जगह पे। हस्तिंदर भाकर बोल रहे हैं बुक्स आर इम्पॉर्टेंट, आई एम ऑल्सो लिव्ड सॉलिट्यूड। हाँ, मतलब इंपॉर्टेंस तो इंडिविजुअल होती है, तुम किसी चीज़ को मानोगे तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, किसी चीज़ को नहीं मानोगे तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होगी। पर मैं पर्सनली मानता हूँ कि लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग होते हैं, मैंने देखा है बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं लेकिन फिर भी लुल्ल हैं, वो अपनी बुक्स का ही बखान गाते रहते हैं, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, तूने वो पढ़ी है, तूने वो पढ़ी है, ये पढ़ी है, मैंने उस राइटर की सारी बुक पढ़ी है, मैंने 400 बुक पढ़ी है, मैंने 500 बुक पढ़ी है, मैं आजकल ये पढ़ रहा हूँ। वो यही गाते रहते हैं। बताओ ये कोई वो लॉजिक है भाई? लर्निंग बताना, तूने क्या सीख लिया और क्या अप्लाई कर दिया, वो बात कर। मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देख ली, मैंने वो वेब सीरीज देख ली, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, वो डायरेक्टर का इंटरव्यू देख लिया, मैंने वो देख अबे यार भाई लर्निंग बताओ ना, उसमें क्या लर्निंग मिली, तुमने क्या अप्लाई किया, वो बताओ, वो बताओ। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे आया, मैंने इलेक्ट्रिक केटल वाला सीख लिया, विदेश यात्रा सीख लिया किसी से मिलके बात करके, वो है लर्निंग, वो तुम्हें सिखाती है। ये न्यूट्रिशन वाला किसी से सीख लिया मैंने, ये क्या है, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, उससे कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि तुम पढ़ने से सीखोगे, वो तुम सब सीखोगे जब तुम्हारा यहाँ पे से दिमाग अलाइव होगा। और दिमाग अलाइव होगा तो सिर्फ बुक से नहीं सीखोगे, वो तो किसी से भी सीखोगे तुम, वो तुम्हारा दिमाग अलाइव होगा। तो मैं तो बिग बॉस जैसा वो शो है उससे भी सीखता हूँ। और बोलो, वहाँ से मैंने डिबेटिंग स्किल सीखे, मैनिपुलेशन सीखा, डिफेंस सीखा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम उनसे सीख सकते हो। सीखने वाला तो कहीं से भी सीखेगा, उसके कोई लिमिट नहीं है, बुक्स की ज़रूरत नहीं है। साक्षी 11 बोल रही हैं मैं भी डिस्पोजल प्लास्टिक बॉटल ही यूज़ करती हूँ, मिल मिल्टन बॉटल, जीवा जिम बॉटल भी है, लेकिन मुझसे गिर जाती है, खो जाती है, और गिरी हुई चीज़ मुझे उठाई नहीं जाती, सिर्फ पैसों को छोड़कर, इसलिए प्लास्टिक बॉटल लेकर ही चलती हूँ। हाँ ठीक है। मस्त बोधि 9737 बोल रहे हैं सर आपने यूजी कृष्णमूर्ति को सुना है? यूजी नॉट जे कृष्णमूर्ति, नहीं मैंने नहीं सुना यूजी कृष्णमूर्ति को। जे कृष्णमूर्ति की कुछ कुछ सुनिया, उस वक्त के लिए मेरे को बहुत सही लगती थी वो जे कृष्णमूर्ति की, दिमाग फट जाता था भाई साहब, इतनी लेयर्स बोलते थे वो, मतलब लिखी हुई हैं उन्होंने। पर अब मेरे को, मैं अपने ऊपर लगता हूँ, मैं उनके भी ऊपर हूँ, जे कृष्णमूर्ति से भी महान मैं अपने आप को मानता हूँ। बबीता चौहान 6699 बोल रही हैं सब पैसे का ही खेल है, हर जगह दान पेटी लगा कर रखो, फिर पैसा ही पैसा, और उसका तो टैक्स भी नहीं लगेगा। हाँ वो पता है, लेकिन क्यों होता है, जो लोग पैसा डालते हैं ना वो पाखंडी होते हैं, वो जो दान धर्म और ये सब करते हैं ना वो पाखंडी लोग होते हैं। तो और पाखंडी सबसे ज़्यादा हैं, और उनको लगता है कि वो पाखंडी हैं, वो मतलब वो पापी हैं, वो असल में नहीं है पापी, लेकिन उनको लगता है ऐसा, और वो सच में कर भी रहे होते हैं शायद, जो भी है। तो वो ना दान धर्म देके ये सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, उनके दिमाग को तो पता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, कितना उन्होंने झूठ बोला है, चाहे बिजनेस के लिए बोला। अब वो झूठ को वो ये मान लेते हैं कि हमने कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब पैसा कमाना तो जरूरी है ना, परिवार को तो पालना जरूरी है ना, घर तो चलाना जरूरी है ना, लेकिन झूठ बोलना पड़ रहा है यार, अब पाप कैसे धोएं, पाप कैसे धोएं, चलो ये दान धर्म कर देते हैं, चलो ये करवा देते हैं, ये करा देते हैं, फिर वो ये करते हैं और उससे उनको शांति मिल जाती है। ऐसा होता है, ये रियल है, उनको लगता है ऐसा, है ना। पहली बात तो ये है कि जो उनको लग रहा है कि वो पापी हैं, वो पापी हैं ही नहीं, उनको लग रहा है बस कि झूठ बोल दिया है, वो बोल दिया। अरे भाई तुमने पहली बात तो लिया तो ज़्यादा लालच पालते मत, अगर पाल लिया है तो ठीक है, उसको पालने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है, बिजनेस में बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तुम ये मत सोचो कि तुम पापी हो। या फिर कोई मल्टीपल रिलेशन बनाता है तो उसके दिमाग को तो पता है कि वो घर से बाहर जाके और किसी के साथ भी रिलेशन बना रही है या बना रहा है, तो वो समझते हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत पापी हैं, हम तो ये हैं, फिर वो उनको ये करना पड़ता है अपने पाप मिटाने के लिए, क्योंकि सब कुछ दिमाग में चल रहा है।
पापी भी खुद भी दिमाग को में अपने आप को मान रहे हैं और वो दान भी कर रहे हैं। तो वो दान करके अपने आप को समझते हैं कि महान हो गए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबका 1-1 रुपया भी लगाओगे, 1 रुपया तो कुछ नहीं होता, 10-10 रुपये भी लगाओगे, तो ये लोग भिखारी लोग और ये जो होते हैं धर्म गुरु और ये सब, ये इन्हीं से कमाते हैं। हर जगह पे यही चल रहा है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई तुम पापी नहीं हो, तुम बहुत अच्छा वो कर रहे हो। और थोड़ा पैसा कमाना, लाइफस्टाइल करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैनिपुलेट करना या वो करना, काम करना, तुम किसी को रोजगार भी तो दे रहे होगे ना। ये अच्छा करने की सोचो, तुम अच्छा कर दो किसी का। दान धर्म मत करो। भला करने में और दान धर्म करने में जमीन आसमान का फर्क है। तुम भला कर दो, किसी को नौकरी पे लगा दो, कोई अच्छी बात सिखा दो, कुछ ऐसा कुछ भला कर दो उसका। लेकिन ये रोटी खिलाना, खाना खिलाना, ये तो तुम बेगिंग को बढ़ावा दे रहे हो, भिखारी बढ़ा रहे हो। ये गलत है। दान धर्म इसलिए बहुत गलत चीज़ है ये, खाना खिलाना, ये करना। इससे क्या उनकी आदत पड़ जाती है वो, और वो फिर वही सब करते रहते हैं। और मैंने बहुत देखे हैं ट्रैवल में, ज़्यादातर ये जो धार्मिक जगह होती है इनके आसपास सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि वो लोग इधर ही आएंगे, पापी लोग सारे, पाप करने के बाद। तो वो उधर ही बैठे रहते हैं खाने के लिए, हैं, दान धर्म, कंबल मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो वो उधर ही बैठे रहते हैं। उन्हें पता है सारे पापी लोग आएंगे इधर ही, अच्छे बन के आएंगे, एकदम चमकदार बन के। मैं बहुत देखता हूँ यहाँ पे आते हैं बहुत सारे चमकदार, एकदम बढ़िया बढ़िया बन के आएंगे। उनको अंदर से पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। भाई अगर तुम अच्छे हो, सब हो, तो फिर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर से उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जो बिल्कुल ही अपने आप को कीड़ा मकोड़ा मान के बैठा है, भीख मांग रहा है, उसकी तो कभी भी हेल्प नहीं करनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड तुम उसकी हेल्प करना ही चाहते हो सच में, उसके अंदर आग होनी चाहिए। पहले तो पहली रिक्वायरमेंट यही है कि उसके अंदर आग होनी चाहिए। ये नहीं कि खाने के लिए मर रहा है, वो खाने के लिए ही जीता है, बस किसी तरह खाना मिल जाए, उसकी तो कभी हेल्प नहीं करनी चाहिए। अगर वो काम करने की कोशिश करे, जैसे तुम्हारे घर में जो बाई आती है, तुम क्या करते हो, जो घर में जो बाई आती है, वॉचमैन होता है, इससे तो 1-1 रुपये का वो कर लेते हो, 1-1 रुपये के लिए डांट देते हो उसको, हैं। हर चीज़, वो बंदा काम कर रहा है उसको तो वो कर देते हो, मतलब डिस्करेज कर रहे हो, और उसको एनकरेज कर रहे हो जो खाली बैठ के बस खाना मांग रहा है। अरे भाई तुम अपने वो जो वॉचमैन है तुम्हारी सोसाइटी का, उसको खिला दो कुछ, वो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई मिठाई ला के दे दो उसको, वो गुड़ की पट्टी ला के दे दो, गज्जक ला के दे दो, कुछ ऐसा उसको दो। वो बंदा काम कर रहा है, वो और बेटर काम करेगा, तुम्हारे को अच्छे से ग्रीट करेगा। वहाँ पे तो तुम्हें जो 10-10 रुपये उससे बचा ले, तो उससे आँख यूँ करके यूँ जाते हो। इंसानियत ही नहीं है इनके अंदर। इनको सब मालूम है, इंसानियत नहीं है इनके अंदर। वो जो वॉचमैन है ना, उसको तो गंदी तरह से निगाह से देखते हैं। उसको क्या बोलूँ भाई, इंसानियत का व्यवहार रखो, उसको भी थोड़ा सा रिवॉर्ड दे दो, वो भी तुम्हारे लिए अच्छे से काम करेगा। उसको नहीं करेंगे। नौकरानी होगी तुम्हारे घर, या कोई सिलेंडर देने आता है, या कुछ जो मेहनत कर रहा है, उससे तो 1-1 रुपये के वो हिसाब रखेंगे, कम कराएंगे, बार्गेन करेंगे। सब्जी वाला आता है, ये आता है, वो आता है, उनको, वो जो मेहनत कर रहे हैं, और फिर जाके पैसे जमा करके, उन्हीं का पैसा जमा करके उनको दे के आ जाएंगे वो जो होते हैं। ये होता है पाप जो तुम कर रहे हो, समझे। जो तुम पापी अपने आप को समझ रहे हो, वो पापी नहीं हो तुम। पापी ये है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची है। जो तुम्हारे आसपास जो छोटे लोग जो तुम्हारे काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनसे तो 1-1 रुपये की वो वसूली कर लेते हो। सब्जी वाला कोई दरवाजे पे आके कुछ कर रहा है, वो पानी भी नहीं पूछेंगे उसे। ये डिलीवरी बॉय कभी कुछ रेटिंग तक नहीं देंगे उसे। सारी वहाँ पे तो इंसानियत जीरो हो गई, और फिर वहाँ पे जाके इंसानियत दिखाते हैं। चमकदार बन के, कपड़े पहन के, बढ़िया एकदम, कार से उतरेंगे, बढ़िया वो यूं करके फ़ोटो खिंचाएंगे। बट कितना दिखावा है। तुमको नहीं दिखाई देती कि तुम्हारे अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गई है। जब तुम, जो तुम्हारे लिए आसपास जो काम कर रहे हैं, उनके प्रति तो तुम्हारी निगाह ऐसी रहती है, यूं करके, यूं निगाह जो करके, हाँ गुड मॉर्निंग, यूं करके चलते हो। बहुत देखे हैं मैंने। उनके प्रति तो तुम्हारा ऐसा व्यवहार है, जो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, जो तुम्हारे आसपास हैं, जो तुम्हारी कम्युनिटी है, उसको तो तुम 1 रुपये का फ़ायदा नहीं होने देते, या फिर वैसे रखते हो। इज्जत में, इज्जत भी तो ज़रूरी होती है ना, एक इंसान के लिए रिस्पेक्ट उसे मिलेगी तो अच्छा लगेगा। उसको नहीं देंगे, उसको तो ऐसे चलना, तू वॉचमैन है, तेरी औकात नहीं है वो। उसको पानी नहीं पिलाएंगे, कभी कुछ नहीं पूछेंगे, नहीं खाना खाया है, वो किया। ये ऐसे घटिया लोग हैं, सच बता रहा हूँ। इंसानियत नहीं है। और ये लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं जब ये वहाँ पे जाके कुछ खिलाते पिलाते हैं, इनका सारा मिट गया। ऐसा है ये धार्मिक लोग ऐसे होते हैं, बहुत देखे हैं मैंने, सच बता रहा हूँ।
मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज है, सच बता रहा हूँ। मैं किसी को ना तो डिग्रेड करने के लिए बोलता हूँ, ना मेरा कोई इंटेंशन है किसी को वो बोलने का, लेकिन जो सच है मैं तो बस वो बोलता हूँ। और मैंने तुम्हारी बल्कि तारीफ ही करी है, गौर से देखोगे तो। मैंने हमेशा ये बोला है कि तुम अपने आप को पापी मत समझो, तुम पापी नहीं हो, तुम सही हो, सही जीवन जियो। जो तुम्हारे आसपास है उनका थोड़ा सा ख्याल रखो, एक आध केला भी 6-7 केले खरीद के दे दिया करो उन्हें, वो अच्छा मजा आ जाएगा उसको। लेकिन तुम करोगे नहीं ना, तुम्हारा तो वो तुमने बैरियर बना रखे हैं अपने सम्मान का वो। हाँ वो भी, वो लाइन भी जरूरी है, वो लाइन रखो उसकी, लेकिन फ़ायदा पहुंचाना हो तो रियल फ़ायदा दो उसे। थोड़े औकात में ही रखो वैसे तो, क्योंकि ज़्यादा खुल जाता है बंदा फिर। औकात में तो रखना चाहिए, लेकिन फ़ायदा भी पहुंचाना चाहिए। रियल फ़ायदा क्या है? रियल फ़ायदा ये थोड़ा सा 50 रुपये दे दो, कभी उसे 100 रुपये दे दो, ऐसा करके ये केला दे दो अगर तुम्हारी औकात है तो, क्योंकि तुम वहाँ पे जाके भी तो देते ही हो ना ये सब पैसे हैं। बहुत ज़्यादा देते हो तुम तो, मैंने देखा है भाई, यहाँ पे करोड़ों करोड़ों छप रहे हैं। भाई क्या बोलेंगे। जो तुम्हारे काम कर रहे हैं ना जो आसपास, उनका ख्याल रखना सीखो। जिंदगी भर तुम्हारे मुरीद बन के रहेंगे। 6 केले दे दोगे, कभी 2-3 केले दे दोगे, घर में कुछ बच गया वो दे दोगे, हैं, कपड़ा कोई बच गया वो दे दोगे। वो तुम्हारे मुरीद बन के रहेंगे, तुम्हारे को तुम्हारी अच्छाई का गुणगान गाएंगे कि हाँ हमारे वो, और करते हैं वो लोग भाई। लेकिन है बचा ही नहीं है ना लोगों में। जब दान भी वो वाला करते हैं जिसमें दिखावा हो, मतलब दिखाई दे किसी को, वो वाला करेंगे ही नहीं कभी जिसमें बिना दिखे कभी कर दें। मंदिर मस्जिद भी जाते हैं तो फोटो लेने के लिए जाते हैं। देखो अच्छे अच्छे बन के जाएंगे, बताओ, बिल्कुल एकदम नहा के जाना चाहिए, नए कपड़े पहन के जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए पता है? क्योंकि वो फोटो आएगी ना फिर वहां पे, वो दिखाई देंगे, ये वो। ऐसे तो अच्छा तो वैसे ही रहना चाहिए इन जनरल भी। तुम सोने जाओ बेड में, उससे पहले नहा के देखो। ऐसे तो हर चीज में वो होएगा कि जब जब नहाओगे तो अच्छा ही लगेगा वो तो। सोने जाओ तुम, नहा के बैठो, बड़ा मजा आता है। कहीं वॉक करने जाओ या वॉक करके आओ तब नहा लो, अच्छा लगता है। अच्छे कपड़े पहनोगे, स्वस्थ कपड़े पहनोगे, ये बेडशीट जब चेंज होती है तब मेरे को अच्छा लगता है। वो तो जनरल है, वो तो हाइजीन का प्लेजर होता है। उसके बाद में मेरे पास एक सेंट रखा हुआ है, वो सेंट अप्लाई करता हूँ मैं, यहाँ पे लगाता हूँ, बढ़िया लगता है, मज़ा आता है। ओह, क्या बोल रहा था मैं। हर जगह दान पेटी लगा कर रखो, फिर पैसा ही पैसा। हाँ वही है कि कीड़े मकोड़े इतने सारे हैं कि वो दान करने आ जाते हैं। शहजाद शेख बोल रहे हैं, काम की बात करो भाई, बिन काम की ना करो। नहीं भाई, यहाँ पे सब मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं कोई काम की बात करने के लिए, मैं तुम्हारा कोई भला करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, समझे? मेरा जो मन करता है वो करता हूँ। और मेरे पास कोई बर्डन नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए काम की बात करूँ या वो करूँ। ये बिना बर्डन के जितनी आ रही है ना बात, उससे थोड़ा सेटिस्फाई होना भी सीखो। मेरे ऊपर फोर्स मत डालो ज़्यादा। मेरे 4 हाथ नहीं है, 10 दिमाग नहीं है। 50 मिनट का कंटेंट दे रहा हूँ, कम है ये एक दिन में? आप क्या मेरी लोगे मेरी? पता नहीं क्या है, ये मत करो वो मत करो। अरे भाई मेरी भी तो कंडीशन समझो। काम की बात नहीं करूंगा तो मैं मेरा मेरा फोकस हो जाएगा कि भाई मैं काम की बात करूं, मेरा अटेंशन ही वैसे जाएगा। फ्लो में आ जाती है काम की बात तो आ जाती है, वरना मैं तो, अब इंसान के अंदर सारी वो होती है ना, एंटरटेनमेंट की भी वो होती है, बकवास करने की भी वो होती है, वो तो सब आएगा। क्या तुम मेरे को चाहते हो मैं फिल्टर लगा के बात करूं, सिर्फ काम की बात नोट कर करके वो करूं? आएगा ही नहीं वैसा, फिर मजा ही नहीं आएगा तुम्हें, मेरी गारंटी है तुम्हें। तुम ये सब नहीं समझते ना, मैं समझता हूँ, मैं कंटेंट में हूँ। जो फ्लो है, फ्लो का मजा होता है एक, उसे एंजॉय करना सीखो। हमेशा काम की बात करने के लिए मत मरो, फट जाएगा दिमाग। शहजाद शेख बोल रहे हैं, आपकी वीडियो विचार सुनकर मजबूत बनता है इंसान। मजहब आदमी को जहनी बीमार कोटिया पागल बनाते हैं। अच्छा, कोटिया पागल बनाते हैं। बहुत अच्छी बातें हैं आपकी, थैंक्स। हाँ मैं समझ गया आपके क्या बोल रहे हो कि, और यही बात मैं भी बोलता हूँ कि ये जो धर्म मजहब ये सब है ना, ये तुम्हें कमज़ोर बनाते हैं ताकि तुम्हें लगे कि तुम पापी हो, तुम वो हो, फिर वो तुम उनको दान करो, पैसे दान करो।
जबकि तुम कुछ दान पापी वापी नहीं हो, तुम इंजॉय करो, तुम लाइफ को मज़े करो, सेल्फिश बनो, अपने लिए इंजॉय करना सीखो, फिर उसके बाद किसी की हेल्प कर सकते हो तो कर दो। लेकिन सही बंदे की हेल्प करना ज़रूरी है, वो नहीं जो खाने पीने के लिए पूरा भीख मांग रहा है, वो कर रहा है। वो ऐसे लोगों की कभी भी हेल्प मत करना। बच्चे पैदा कर दे रही है वो फ्लाईओवर के नीचे जो बैठती है, एक बच्चा इस हाथ में, एक बच्चा इस हाथ में, कार का दरवाज़ा खटखटाएगी। तो ये वाला एग्जाम्पल मैं सब में चेप देता हूँ। सॉलिट्यूड 554 बोल रहे हैं डॉलर पर जॉर्ज वॉशिंगटन का फोटो है भाई। हाँ 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 हाँ, हंस रहा है। ठीक है, होगा, मेरे को पता नहीं, मेरे को तो जो लगा मैंने वो देख लिया। शायद पहले ये बदली है, वो डॉलर पे ना अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ़ोटो थी। तो जो मैंने डाउनलोड करी थी उसमें इब्राहिम लिंकन की थी शायद फ़ोटो। तो तुम किसी और टाइम की बात कर रहे हो, मैं किसी और टाइम की बात कर रहा हूँ। सौरभ सिंह 4312 बोल रहे हैं तू फट्टू है, फैमिली टाइम देने के टाइम तू भाग गया। ठीक है, तुम्हें समझना है तो समझो, मैं नहीं मानता ऐसा कि फैमिली टाइम देने का किसी का टाइम होता है या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो बड़ा हो जाए तो उसकी वो करे। इंसान को अपने लिए खुद करना होता है, मैं ये मानता हूँ। तो ये मेरी फिलॉसफी है, अगर तुम्हें करना है, किसी की हेल्प करनी है, वो करनी है, तो तुम कर सकते हो। दूसरी तरफ उनके पास इनफ पैसा है या नहीं, ये तुम्हें कैसे पता? अगर उनके पास इनफ पैसा है तो मेरी क्या ज़रूरत है, बताओ मुझे। तुमको क्या लगता है? ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने भी पूरी फिलफिल नहीं करी, तो उनको भी जाके तुम बोलो, तो मेरे को ही क्यों बोल रहे हो? ये तो दोनों तरफ से होएगी ना फुलफिलमेंट। तो भैया मैं थकान हो गई यार, मैं तीसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगातार, कर नहीं पाता हूँ मैं। सोच रहा हूँ केला खा लेता हूँ। अब ये बोलेगा मेरे को कि बकवास मत करे को, चलती वीडियो में केला मत खाए करो। अरे रियल है भाई, मैं ऐसा ही हूँ तो वही करूँगा ना। कभी किसी को फिल्टर लगाने के लिए मत बोला करो, रियल उसकी वो छुप जाएगी। यही तो होता है, तुम जब बच्चों को बोलते हो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, अरे भाई उसका रियल सेल्फ है, करने दो उसको उसकी, वरना तुम क्रिएटिविटी भी बांध रहे हो और उसके इंटेलिजेंस को ग्रो करने से भी रोक रहे हो। सारी चीज़ें नहीं रोकनी चाहिए बच्चों की, बस गाइड कर सकते हो। हरी सुमित बोल रहे हैं वेले मलिक रख अपने चैनल का नाम, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। चलो मैं थक गया, बाय बाय।